ये फिल्म आने वाली है और पहली बार नेटफ्लिक्स पे प्रकाशित होने वाली है। ये पूरी की पूरी फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पे प्रकाशित होगी और पहली बार यह हो रहा है जब पूरी की पूरी मूवी नेटफ्लिक्स पे प्रसारित हो रही है। अब इसमें जो अहलावत साहब हैं ये पूरी मूवी का कथानक क्या है, और जब कथानक को आप देखेंगे और जो सैफ के यहां घटना घटी है उसको देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से कोरिलेट कर लेंगे। तब आप शायद ये भी कोरिलेट कर लेंगे कि आपस में झगड़े करने का भी क्या बहाना बनाया गया, चोर की नई स्टोरी बनाई गई, उसको ब्रीफ किया गया, कोई पकड़ाया नहीं। क्यों नहीं पकड़ाया? जहांगीर के कमरे में आ गया, नैनी ने देखा, फिर चोर ने हमला कर दिया, फिर वो चाकू टूट गया, टूटने के बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो लाइन की तरह आते हैं, फिर वक्त का सही टाइमिंग नहीं, 2:43, 4:11। ये सारे जो ड्रामे हो रहे हैं इस ड्रामे पर से पटाक्षेप हो जाएगा। ज्वेल थीप का जो स्टोरी है वो ये है कि एक बहुत बड़ा आपराधिक सरगना आनंद अहलावत वो अपराधियों का एक समूह चलाता है और वो अफ्रीका में एक खास प्रकार का हीरा है जिसकी बाजार में कीमत लगभग 500 करोड़ की है। उस हीरे को चुराना चाहता है। उसके लिए अहलावत ने एक विशेष चोर को काम पर लगाया है और वो चोर और कोई नहीं, स्वयं सैफ अली खान है। सैफ अली खान को जिम्मेदारी मिली है साउथ अफ्रीका से उस महंगे हीरे को चुराने की जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। अब इस पूरे सिर्फ ये पूरा जो पूरी की पूरी जो कहानी है वो हीरे की चोरी और हीरे का चोर और जो इसको चुराने के लिए आदेश देता है या जो रखता है उसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और इसमें कई पड़ाव आते हैं, कई मोड़ आते हैं। धोखे का मोड़ है, चोरी का मोड़ है, छिपने का मोड़ है, चकमा देने का मोड़ है। इन सारे मोड़ों से गुजरता हुआ यह मूवी अपने आखिरी पायदान तक पहुंचती है। आपको पुरानी मूवी याद होगी ज्वेल थीप देवानंद की। ये उस तरह की मूवी नहीं है, इसमें भी हीरे, उसमें भी हीरा था, इसमें भी हीरा है, लेकिन इस हीरे के चोर में पूरा का पूरा एक्शन है, थ्रिलर है और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है और दूसरे अन्य टेक्नोलॉजी का, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अब चोर का पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है और चोर से घर में चोरी करवाई जाती है। तो बात अगर चोरी तक बनती तो कहानी पूरी नहीं होती, कहानी दिलचस्प नहीं होती। तो यह हुआ साहब कि किसी को घायल दिखाना है, अगर खून का उसमें कुछ तड़का लगा देंगे तो स्टोरी सच साबित हो जाएगी और इसको सच क्या तब तक ड्रामा करते रहना है जब तक कि ज्वेल थीप
रिलीज ना हो जाए नेटफ्लिक्स पे। पूरी मीडिया, तमाम इंटरनेट वर्ल्ड, सोशल मीडिया को जानबूझ करके चोरी के भ्रम में, हमले के भ्रम में रखे जाने का पूरा प्लान बना। और यही कुछ आपको ज्वेल थीफ फिल्म में भी मिलेगा। आपको फिल्म में भी आपको भ्रम में रखा जाएगा, फिल्म में भी आपको एक पूरा जाल बुना जाएगा और उस भ्रम में रहते हुए उस जाल से निकलने का प्रयास भी दिखाया जाएगा। फिर उस जाल में कहीं किसी को धोखा देने का भी आपको सीन आएगा जिसको आप देख पाएंगे। उसमें फिर एक्शन, एग्रेशन भी आएगा, जैसे यहां पर एग्रेशन हुआ कि भाई हमला कर दिया, 6 जगह चाकुओं से गोदा गया, तो यह भी हुआ, एक्शन भी हो गया और उसमें एक रोमांच भी हो गया कि भाई करीना कहां थी, करीना पार्टी में गई थी, करिश्मा लेकर के करीना को अपने घर चली गई, अस्पताल पहुंचना है कहां पर भाई, तो वही अस्पताल जहां परमवीर सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। खैर वो नजदीकी अस्पताल भी है, संयोग से परमवीर सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है वहां पे। तो सारा गेम एक प्रकार से सेट किया गया और ऐसा प्रतीत हो रहा है ज्वेल थीफ के पहले सैफ थीफ नाम की मूवी को रिलीज किया गया और जिसमें मुख्य भूमिका में सैफ हैं और उनकी एक्ट्रेस जो रियल लाइफ में उनकी पत्नी है, वो इस सैफ थीफ में उनकी रियल हीरोइन भी बन गई है और वो पूरी तरह से सीन से गायब है। ना वो मीडिया के सामने आती हैं, ना उनका कोई सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया जाता है और इस दौरान 100 लोगों की टीम मिलकर के 2-3 लोगों को डिटेन करती है। उसमें से एक व्यक्ति के ऊपर अब जीरोइन करके उनके शिनाख्त परेड को करवाती है, लेकिन फिंगरप्रिंट का कोई अता पता नहीं होता है। मतलब लगता है कि शायद अब अदालत को भी मालूम चल जाएगा कि अरे ये तो पूरा का पूरा मामला फिल्मी लग रहा है। क्या आपको लगता है कि यह महज संयोग है? ज्वेल थीफ के रिलीज के पहले सिर्फ चोरों द्वारा हमला, इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है और उसे पुलिस और उलझा रही है अपने जांच से, आपको लगता है कि बिल्कुल जो हम